महाराष्ट्र की सरकार में एक नया समीकरण देखने को मिलने लगा है। दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की जोड़ी जमने लगी है। इस तिकड़ी में शामिल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को इसकी बानगी भी देखने को मिली। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ अलग से एक बैठक की। हालांकि विभागों के वितरण पर मतभेदों के कारण बैठक बेनतीजा रही और तीनों को निर्णय टालने के लिए मजबूर होना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान बामुश्किल बोलने वाले सीएम शिंदे की नाराजगी साफ झलक रही थी। जानकारी मिल रही है कि बैठक में उनकी और उनके मंत्रियों की शारीरिक भाषा संयमित थी, जबकि अजित पवार का खेमा आक्रामक दिखाई दे रहा था। इसके अलावा अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती ज्यादा देखी गई। इससे ये आभास हुआ कि शिंदे अलग थलग पड़ गए हैं। उधर विभागों के बंटवारे पर चर्चा के लिए तीनों नेता बुधवार को फिर से बैठक करने वाले हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी भी दी है कि अजित पवार का खेमा वित्त, ऊर्जा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, जल संसाधन और महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की मांग कर रहा है। वहीं शिंदे गुट अजित पवार को वित्त विभाग देने का कड़ा विरोध कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि पिछली एनडीए की सरकार में अजित पवार के वित्त मंत्री रहते हुए फंड के असंगत वितरण के कारण शिंदे ने विद्रोह किया था। सीएम ने अपनी पार्टी के मंत्रियों के विभागों में फेरबदल के विचार का भी विरोध किया है, जिसका प्रस्ताव बीजेपी ने दिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि अजित पवार को सरकार में शामिल करने से पहले एकनाथ शिंदे से नहीं पूछा गया। शिंदे खेमे के एक विधायक ने कहा, हमारे पास पूर्ण बहुमत था तो ऐसा करने की जरूरत कहाँ थी। इस बीच सूत्रों ने दावा किया है कि मंत्री पद चाहने वाले कुछ विधायकों ने शिंदे से खुले तौर पर कहा था कि वह उनसे की गई प्रतिबद्धताओं से मुकर गए हैं। मंगलवार शाम को पार्टी के मंत्रियों ने इस मुद्दे के समाधान और सरकार में एनसीपी के शामिल होने के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए बैठक की। अजित पवार और एकनाथ शिंदे खेमे को लगभग 13 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी लगभग 16 मंत्री पद बरकरार रखेगी। शिंदे खेमा भले ही शोर मचा रहा हो, लेकिन अजित पवार गुट के शामिल होने के बाद उसने सौदेबाजी की अपनी शक्ति खो दी है। उसे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आदेशों का पालन करना होगा।